Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are an IGNOU BCom student and looking for simple and easy to understand study material, then you are in the right place. On this channel, I'll be uploading important questions, flowcharts, and concept explanations for BCOC 131 Financial Accounting and other subjects too. ओके सो हमने अभी फिलहाल BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट किया हुआ है एंड जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो गई थी मीन्स कॉन्सेप्ट वगैरह में मिस्टेक नहीं थी, बस एक चीज़ थी कि मैंने ना ब्लॉक 6 है, गलती से मैंने यूनिट 6 सोच लिया था, तो थोड़ी सी गलत बोल दिया था। ब्लॉक 6 है एंड ब्लॉक 6 में जो हमने ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया है पूरा, इसमें हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स थे। ठीक है, तो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था वो 4 यूनिट्स थे, उसमें 2 और यूनिट्स नहीं है, मैंने वो गलती से बोल दिया था। ठीक है, सो ब्लॉक 1 में से 4 यूनिट्स थे एंड 4 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखे हैं ब्लॉक 1 आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैंने बहुत इजीली हर चीज़ को समझा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इन डिटेल समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एंड आज हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। सो ब्लॉक 1 हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था जिसमें मैंने आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया था, आपको यूजर्स बताए थे, देन अकाउंटिंग प्रोसेस, रूल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इसमें सिर्फ इतना ही था ब्लॉक 1 में। ओके, देयर आर नो मोर 2 यूनिट्स, कोई 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा नहीं है, इतना ही था, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 2 विच इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, सो इसमें जो भी यूनिट्स है मैंने अलग से यूनिट्स मेंशन नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ टॉपिक्स उठाए हैं एंड टॉपिक्स को मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, एंड ये जो है ये इन डिटेल वीडियोस है। पेपर के टाइम पे जब एग्जाम्स आने वाले होंगे उससे कुछ टाइम पहले आई अपलोड, मतलब शॉर्ट में फ्लो चार्ट्स। ओके, हर टॉपिक के फ्लो चार्ट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के फ्लो चार्ट्स आई अपलोड दैट, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि अगर आप लोग सिर्फ वो फ्लो चार्ट्स दिमाग में रख लो तो पेपर में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स मतलब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो वॉच दीज वीडियोज, अदरवाइज पेपर के टाइम पे आई अपलोड दोस्त। ठीक है, शॉर्ट में एकदम। और उसके बाद आप लोगों को अगर असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी पूछने हो तो आई विल अटैच द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई देयर। एंड बाकी आप लोगों को अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जर्नल का। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, जर्नल क्या होती है, एक बुक होती है जहाँ पे हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इनको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मींस डेट वाइज के हिसाब से। 1 अप्रैल को अगर मेरी 10 ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो मैं पहले उन 10 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगी, देन 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। तो इस तरह से प्रॉपर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जर्नल एक हमारी बुक है जहाँ पे हम ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ फीचर्स आते हैं। पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन हमारे पास आई, ट्रांजैक्शन के बाद दिस इज द फर्स्ट बुक। अकाउंटिंग में ये सबसे पहली बुक है जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जा रही है। इसके बाद और भी बुक्स होती है, लेजर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, काफी सारी चीजें होती है। सो दिस इज द फर्स्ट बुक। ओके, नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज हिसाब से रिकॉर्ड करी जाती है। पहली डेट को पहले रिकॉर्ड करा जाएगा, देन आफ्टर दैट। ओके, उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है, यानी कि हमेशा 2 जर्नल में पोस्टिंग होगी। मैंने आपको बताया था डेबिट एंड क्रेडिट 2 जगह पोस्टिंग होती है, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो 2 अकाउंट्स में, एक अकाउंट में डेबिट होएगा तो सेकंड अकाउंट में क्रेडिट होएगा ही होएगा, हमेशा डुअल एस्पेक्ट होता है इसका। उसके बाद हर एंट्री में हमारा डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग, फीचर्स। अब देखो, जर्नल हमारी ये बुक है, उसमें हम जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं तो उसमें हमारे कॉलम्स बनते हैं। सबसे पहला कॉलम बनता है हमारा डेट का कॉलम, फिर हमारा एक पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है।
डेट में तो हम नॉर्मली जो भी हमारी जिस दिन भी हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी गई है उस ट्रांजैक्शन की जो भी डेट थी, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2 अप्रैल, तो हम प्रॉपर वो डेट लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स में हम अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। ये जो आपको जर्नल एंट्री दिख रही है ये भी मैं समझाऊंगी। इस जर्नल एंट्री को हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे। ओके, देन इट्स एलएफ। एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो, यानी कि हम जर्नल जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज को, उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो लेजर अकाउंट्स में वो जो लेजर होता है उसका जो नंबर है दैट इज द लेजर फोलियो, कि हम कौन से लेजर अकाउंट में लिख रहे हैं उसका जो नंबर है वो यहाँ पे आता है लेजर फोलियो में। ठीक है, अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो लेजर फोलियो को हम बेसिकली खाली छोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन आगे कंपनीज वगैरह यूज करती है ताकि अगर हमें प्रॉपर किसी भी जर्नल एंट्री का लेजर देखना है कि हम किस में एंट्री करिए तो ईजी हो जाए देखना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डेबिट में डेबिट का अमाउंट आएगा एंड क्रेडिट में हमारा क्रेडिट का अमाउंट आता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट। ये सारे कॉलम्स हम जर्नल एंट्रीज में यूज करते हैं। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? हमने एक ट्रांजैक्शन ली, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस शुरू हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई गई है बिजनेस में। तो देखो सबसे बेसिक चीज इज जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ है और कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई गई है इसका मतलब बिजनेस में कैश आया है। और कैश आना हमने पढ़े थे रूल्स। ठीक है, कैश इज एसेट, एसेट आया है, एसेट आना यानी कि एसेट रिसीव होना, इस हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनल रूल पढ़ा था ना, क्या था? नॉमिनल रूल हमने जब पढ़ा था उसमें हमने क्या बोला था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट करो जो भी चीज आ रही है। कैश आ रहा है तो हमने क्या करा? कैश को डेबिट करा। तो कैश अकाउंट डेबिट, और उसका डेबिट में जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। फिर टू, हमेशा क्रेडिट वाले के लिए हम लोग टू, डेबिट लिखना है तो डीआर लिख देंगे, क्रेडिट लिखना होता है तो हम टू का यूज करते हैं। ओके, सो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, जो भी कैपिटल का अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये जो नीचे हमने ब्रैकेट में लिखा है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये हम नरेशन करते हैं कि ये जो जर्नल एंट्री हमने किस चीज की करी है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल, जो हमारी पहली अकाउंटिंग बुक आती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है लेजर का। जर्नल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर क्या है? एक प्रिंसिपल बुक होती है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। हमने जब फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसमें हमने क्या लिखा था कि अकाउंटिंग है क्या? एक प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, है ना। फिर क्लासिफाई भी था ना उसमें, तो हम क्लासिफाई करते हैं जर्नल एंट्रीज को, अलग अलग अकाउंट्स में डालते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो अकाउंट का जो बैलेंस है हम वो इजीली जान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस जो हमारा बनता है, जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो हमारा लेजर के बेसिस पे बनता है। हमारे पास पर्टिकुलर एक अकाउंट का एक अमाउंट आ गया है, हम वो डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हैं लेजर में जाके। वरना अगर हम ट्रायल बैलेंस में जाके अगर हम जर्नल एंट्रीज का यूज करेंगे तो जर्नल एंट्रीज में क्या होगा? एक ही नाम से काफी सारी जर्नल एंट्रीज हुई होंगी ना एक ही अकाउंट से, तो फिर बार बार कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लेजर में गए, लेजर का फिर अमाउंट हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एंट्रीज को जर्नल से उठा के लेजर में लेके जाना इज पोस्टिंग। ओके, जैसे अभी हमने किसका फॉर्मेट पढ़ा? जर्नल का। उसी तरह से लेजर का फॉर्मेट भी होता है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, नेक्स्ट कॉलम में वही हमारा पर्टिकुलर्स आएगा। अब देखो वहां पे हम एलएफ लिख रहे थे या जेएफ लिख रहे हैं, वहां पे लेजर फोलियो था, हम लेजर का नंबर लिख रहे थे कि कौन से लेजर में हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हम जनरल फॉलियो लिखेंगे, यहाँ पे हम जनरल का नंबर लिखेंगे जर्नल एंट्री का, ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाए। देन हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है, ये अलग कॉलम नहीं है। देखो ये कॉलम हम मतलब ऑप्शनल होता है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट आ गया, ये हम फाइनल बैलेंस दिखा देते हैं कि इस लेजर का हमारा फाइनल बैलेंस ये है, इतना अमाउंट डेबिट या इतना अमाउंट क्रेडिट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव हुआ राम से 5000 रुपीज। अब देखो कैश आया, फिर से नॉमिनल रूल याद करो क्या था? व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आ रहा है पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट 5000 रुपए, टू किससे आ रहा है? राम से आ रहा है ना, तो टू राम अकाउंट यहाँ पे 5000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा,
तो हम लेजर जब बनाएंगे तो कैश अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे उसमें डेबिट में डालेंगे 500 रुपए, ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे 5000। देखो बेसिकली जो लेजर का फॉर्मेट है ना, ये वाला इतना दिख गया आप लोगों को, ये इतना, ये डेबिट साइड का है, ठीक है। यही सेम एक बार हम फिर से लिखते हैं पूरा, वो हमारा क्रेडिट की साइड का होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि कैश अकाउंट के डेबिट में 500, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगी, यहाँ पे कैश अकाउंट और यहाँ पे 500, ठीक है। यहाँ पे ये क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट तक का एक बनता है, देन ये कॉलम फिर से बनते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम इतना बनाएंगे, फिर यही चीज रिपीट करेंगे, बस डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा, इस तरह से बनता है ये फॉर्मेट। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें, ठीक है। सो लेजर भी क्लियर हो गया, जनरल, उसके बाद लेजर। अब देखो जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या होता है। जर्नल हमारी ओरिजिनल एंट्री, जो भी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड किस में कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं। तो जर्नल जो हमारी बुक है वो ओरिजिनल एंट्री है। लेजर हमारी फाइनल एंट्री है, क्योंकि उसके बाद तो हम ट्रायल बैलेंस एंड अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। जर्नल में हम डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में हम अकाउंट के हिसाब से करते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, ट्रांजैक्शन पोस्ट करी जाती है जर्नल से। जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है, यानी डेट के हिसाब से लिखी जाती है, और लेजर में क्लासिफाइड, अलग अलग अकाउंट के हिसाब से लिखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है सब्सिडरी बुक्स। अब हमने जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, अब कुछ सब्सिडरी बुक्स आती है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, स्पेशल बुक्स जो बनाई जाती हैं ताकि सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। जैसे कंपनी है, कंपनी सिर्फ कैश में तो डील नहीं करती है ना, कंपनी कुछ चीजें परचेज भी करेगी, कुछ सेल्स भी करेगी, तो इसलिए ये हमारी कुछ सब्सिडरी बुक्स यानी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है बिकॉज इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है, और आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगे। मैंने काफी शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको ये समझा भी रही हूँ तो इजीली समझ आ जाएंगे, बट थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। और बाकी अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक भी कर देना। एंड कोई भी कुछ भी कहना है, कुछ भी कमेंट करके बताना है, कोई भी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहिए या कुछ भी चीज़ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक्स की टाइप। सबसे पहले आता है परचेज बुक। परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्या है, हम बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो उधारी पे सामान, ठीक है। जब हम कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं किसी से एंड हम बोल रहे हैं कि हम पेमेंट बाद में करेंगे, दैट इज क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। हमने उधारी पे सामान उठाया है तो वो हमारा परचेज बुक में जाएगा। सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स, हमने सेल्स तो कर दी, सामान तो भिजवा दिया, बट सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी अभी तक हमें, तो उधारी पे सेल्स करना है इस सेल्स, ठीक है, उधारी पे पैसा लेना है इस परचेज बुक में जाएगा, एंड उधारी पे सेल्स करना है सेल्स बुक में जाएगा। परचेज रिटर्न, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, परचेज करी थी बट अब वो रिटर्न कर रहे हैं, हमने कुछ चीज खरीदी थी बट अब हम वापस कर रहे हैं सप्लायर को, तो वो परचेज रिटर्न में जाएगा। सेल्स रिटर्न में क्या जाएगा, जो सेल्स करी थी बट कस्टमर से प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। बिल रिसीवेबल क्या होता है, रिकॉर्ड बिल्स रिसीव्ड, यानी जो भी बिल्स आए हैं, ठीक है, यानी हमें पेमेंट करनी है अभी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, दो तरह से होते हैं, बिल रिसीव्ड एंड बिल्स इशूड। तो हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है और एक बिल्स पेएबल बुक होती है, ठीक है। बीआर बुक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक रिटर्न में प्रॉमिस है, ठीक है, हमें पैसा मिलने वाला है, सामने वाले ने एक बिल रिकॉर्ड करा हुआ है, ठीक है, तो बिल रिसीव्ड यानी कि हमारे पास पैसा आना है, एक रिटर्न में प्रॉमिस होता है कि हमें पैसा मिलेगा, ओके, तो बिल रिसीवेबल पैसा मिलेगा। एंड बिल्स पेएबल बुक क्या होती है कि एक रिटर्न में प्रॉमिस होता है कि हम पैसा देंगे सामने वाली पार्टी को, तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल इज अ टाइप ऑफ एसेट, एक हमारा एसेट का काम करता है क्योंकि हमारे पास पैसा आने वाला है। बिल्स रिसीवेबल इज अ लाइबिलिटी, हमें पैसा पे करना है। नेक्स्ट आता है जर्नल प्रॉपर, यानी कि जो एंट्रीज कहीं और रिकॉर्ड नहीं होती है, छोटी मोटी एंट्रीज जो होती है ना, कि जैसे बिजली का खर्चा, ये तो मतलब बहुत जो बेसिक होता है, पानी का खर्चा या कैंटीन पे गए खाना खाया, तो ये जो एक्स्ट्रा होती है ना, ये जर्नल प्रॉपर में चली जाती है। एक हमारी मिसलेनियस भी होती है जिसमें हम ये छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स का एडवांटेजेस क्या होता है, टाइम बचेगा, ठीक है, काम बट जाता है, चेकिंग ईजी हो जाती है काफी ज्यादा, और एरर्स कम होते हैं। ओके, सो दीज आर द सब्सिडरी बुक्स। नेक्स्ट आती है कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सारी कैश
और सारी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमारा जनरल और लेजर दोनों का काम करता है ये। कैश बुक्स में एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश। जो हमने पीछे फॉर्मेट देखा था, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, जनरल फॉलियो, लेजर फॉलियो हमने देखा था, एंड उसके बाद हम डेबिट क्रेडिट का अमाउंट। तो कैश वाले में जो सिंगल कॉलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैश रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम में क्या होता है, कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड, यानी अगर बैंक में भी पैसा है तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें सिंगल वाले में हम बैंक का कॉलम अलग बना, बैंक का अकाउंट ही अलग बना रहे हैं। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कैश और बैंक दोनों रिकॉर्ड। जैसे हम जब हम लेजर लिखते हैं तो जनरल एंट्री करते हैं तो क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट दो कॉलम बनते हैं। तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट की तरह ही हम दो कॉलम्स बनाते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। जो कैश में पैसा आया वो कैश में लिख दिया, जो बैंक में पैसा आया वो बैंक में लिख दिया। ठीक है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ट्रिपल वाली क्या करेगी, कैश भी रिकॉर्ड करेगी, बैंक भी रिकॉर्ड करेगी, और जो डिस्काउंट वगैरह है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला या डिस्काउंट अलाउ जो हमने सामने वाले को दिया, हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक वही हमारी छोटे मोटे जो डेली के खर्चे होते हैं, जैसे पोस्टेज का खर्चा, स्टेशनरी का, पेन वगैरह खरीद के कोई लाया, या फिर चाय का खर्चा, बस का फेयर। तो ये छोटे मोटे खर्चे हमारे पैटी कैश बुक में जाते हैं, जो ज्यादा इफेक्ट डालेंगे नहीं, बट रिकॉर्ड करना तो जरूरी है ना, छोटे छोटे करके भी तो काफी खर्चा हो जाता है। तो ये पैटी कैश बुक में जाता है। एडवांटेजेस क्या है, हर चीज कैश बुक में रिकॉर्ड करने से क्या होगा, टाइम बचेगा, रिकॉर्डिंग ईजी हो जाएगी, और कैश पे कंट्रोल रहेगा कि कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारी एक स्टेटमेंट है जो कि हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब हमने लेजर जनरल बनाया, लेजर बनाया, अब हम ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। एक तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट अगर तुम्हारा इक्वल आ गया, इट मीन्स तुमने सारी ट्रांजेक्शन्स अच्छे से रिकॉर्ड करी है, नहीं आया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है हमें। फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। इसके बाद हमारा जो भी P&L अकाउंट और जो हमारी बैलेंस शीट बनती है, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं, वो हमारे इसी की हेल्प से बनाए जाते हैं। अगर हम ट्रायल बैलेंस में गलती कर देंगे ना, तो फिर वो उसमें भी गलती हो जाती है हमारे फाइनल अकाउंट्स में। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ही वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एरर है वो डिटेक्ट हो जाएगी। डेबिट इक्वल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है, ये वेरिफिकेशन होती है ट्रायल बैलेंस की। इक्वल आ रहा है, सही बनाया है, इक्वल नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फॉर्मेट क्या होता है इसका, अकाउंट लिख दिया हमने, जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या फिर जैसे पीछे राम का था, राम अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट, ऐसे अकाउंट्स लिख दिए। अगर उसका बैलेंस जो हमने लेजर से जो फाइनल बैलेंस निकाला, डेबिट में है तो डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में है क्रेडिट में, तो इस तरह से हमने अकाउंट्स लिख दिए। अब हम इनका टोटल करेंगे तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स। पहला टोटल मेथड, यानी कि लेजर का जो भी टोटल होता है ना, हम उसको उठा लेते हैं। बैलेंस मेथड क्या होता है, बैलेंस उठाएंगे। अगर डेबिट में बच रहा है तो डेबिट, क्रेडिट में बच रहा है तो हम वो बैलेंस अमाउंट उठाते हैं, और यहाँ पे टोटल या बैलेंस दोनों को किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, कोई भी अगर मैथमेटिकली अर्थमेटिक मिस्टेक है वो पता चल जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करेगा, चेकिंग ईजी हो जाती है। लिमिटेशंस क्या है, एक तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सब एरर डिटेक्ट नहीं कर, ये सारी एरर्स है ना, इनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब ये एरर्स हैं क्या, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि कंप्लीटली कोई ट्रांजेक्शन हम लिखना ही भूल गए। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई एक ट्रांजैक्शन दी एंड हम कंप्लीटली वो ट्रांजैक्शन ही लिखना भूल गए, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए पोस्ट करने थे, गलती से 1,000 रुपए पोस्ट कर दिए, या 1 लाख हो जाता है ना, कभी कभी एक जीरो ऊपर नीचे हो जाती है, तो हो सकता है अमाउंट में कोई गलती हो गई, तो एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि एसेट्स को हमेशा उनके परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को था, है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मशीन मैंने खरीदी 1 लाख की, ठीक है, वो उसकी परचेजिंग कॉस्ट है, बट वो मशीन जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब वो 50,000 की है, और मैंने कर दी 50,000 पे रिकॉर्ड, तो कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हमने वायलेट कर दिया ना, हमें रिकॉर्ड तो 1 लाख पे ही करनी थी। तो कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं, उनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कॉन्सेप्ट के एरर है। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ गलती करी, ऐसा होता है ना कि हम डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख रहे हैं, तो मैंने 100 रुपए गलती से दोनों में ही ऐड कर दिए,
ठीक है। मैंने जब डेबिट और क्रेडिट लिखा, दोनों में मेरे को 1000 की एंट्री करनी थी। ठीक है, जैसे कैश आया तो कैश, राम से कैश आया, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट, और 1000 लिखने थे। मैंने क्या करा, दोनों में ही 2-2 हजार लिख दिए। तो अब क्या हुआ, दोनों में ही 1000 बढ़ गए ना, तो डिफरेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं उधर कर देती कि 1000, उधर कर देती मैं 1200, तो 200 का डिफरेंस आ जाता, तो पता चल जाता गलती है। लेकिन मैंने दोनों में ही सेम अमाउंट से गलती कर दी, तो वो कंपनसेटिंग एरर होती है, यानी कि दो ऐसी एरर्स दो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो एरर पता ही नहीं चलेगी। ठीक है, ओके, सो 20 मिनट्स में हो गया ये। मुझे लग रहा था अभी और टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस कॉन्सेप्ट को फिर से डिटेल में समझा दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी इसके बाद ब्लॉक नंबर 3 है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3, अभी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, 20 मिनट्स की हो गई है। तो मैं अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में ही जो हमारा ब्लॉक नंबर 3 है उसको कवर करूँगी। ठीक है, ब्लॉक नंबर उसके बाद हमारे 4, 5 और 6 रह जाएंगे। धीरे धीरे करके सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हर उसकी। एंड जब BCOC 131 खत्म हो जाएगा, देन आई विल टेक द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल्सो कमेंट करके आप लोग अपने रिव्यूज़ दे देना, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिले एंड मैं और आगे वीडियोस पोस्ट करूँ। एंड यस, लाइक करना भी मत भूलना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।